शादी रामगढ़ के बदलाव के साथ में हुई और उनके पति बीमार रहने लगे और उनका निधन हुआ। अंग्रेजों ने उनके किले पर चढ़ाई कर दी कि वहाँ कोई शासन करने वाला नहीं है और अपनी सत्ता स्थापित कर दी। जब 1857 की क्रांति हुई, अंग्रेजों के साथ झांसी की रानी ने की, उसे उन्हें भी अवसर मिला। उन्होंने जब तक लड़ाई लड़ी और जब उन्हें लगा कि लड़ाई लड़ते लड़ते एक वर्ष से ज़्यादा हो गया, जब उन्हें लगा कि मैं अंग्रेजों के हाथों मारी जाऊंगी तो उन्होंने अपने हाथों ही मृत्यु को गले लगाया। ऐसे अवंतीबाई गोधी जी को 4,000 आदमी 4,000 लोगों की सेना में स्थापित की थी और अंग्रेजों से बेगई थी। इसलिए समाज में हर व्यक्ति को चाहिए, आज के जमाने में हमें उन महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए और एकजुट होकर के उन महापुरुषों की तरह हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और एकजुट होकर के हमें समाज का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जातिवाद और छूछात को हटाएं, एकता संख्या लाएं और एकता संख्या ला करके एक संगठन ऐसा तैयार करें जिससे हम अपने अधिकार को पा सकें। धन्यवाद, ज़्यादा समय नहीं है। भाजपा अभी वर्तमान में भी किसानों के लिए भी पैसा दे रही है, मैंने 6,000 निधि दे। हाँ, तो ये भाई साहब कौन सा गांव है? ये ग्राम पंचायत खड़ेया है। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? कमलेश पाल। कमलेश पाल नाम है। तो क्या संत गौरीदास साहब इस बार भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, तो इनके साथ में कैसा क्या है आपका उपचार है, व्यवहार है कैसा? बढ़िया है। अच्छा, प्रत्याशी ठीक हैं? बढ़िया प्रत्याशी है। चलिए, अभी और है दूसरे भाई साहब जी, आप इनके बारे में, भाजपा सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कैसा क्या? सरकार जब से आई है तब हमको हर सहयोग मिला। अच्छा, भाई किसी कारणवश व्यक्तिगत बुराई बस नहीं मिला, नहीं यहाँ मकान मिले जी, लेटरिन मिली, अच्छा, गैस सिलेंडर मिले, भाजपा में तो हमें सब साधन मिला। अच्छा, अच्छा। हाँ, चलिए, और आगे यहाँ प्रत्याशी भी बैठे हैं संत गौरीदास साहब, जो भाजपा से इस बार दावेदारी कर रहे हैं चंदला विधानसभा पंचायत से। तो संत जी, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार, भाजपा सरकार के बारे में? जब से भाजपा सरकार आई जी, हमारे देश की उन्नति हुई, किसानों की उन्नति हुई। किसानों को पीएम ने भी मना प्रधानमंत्री ने भी पैसा दिया, अच्छा, हमारे सीएम ने भी पैसा दिया किसानों को, और बहनों को लाडली बहना योजना के माध्यम से 1250 का महीना देना चालू कर दिया। जनता को, समाज को मकान दिया और मन सड़कें दी, गांव को शहरों से जोड़ा। ये सब भाजपा के ही समय में नामांकन हुआ। और इस समय अच्छा, मान लिया जाए कि आपको सरकार, भाजपा पार्टी से टिकट आपको मिल गया, विधायक आप बन गए, तो इन किसान जो बेरोजगार बेचारे घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खेतियों में बसर चला रहे हैं, अन्ना मवेशी जानवर घूम रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम जो है गांव में चकबंदी की मांग करेंगे। मध्य प्रदेश में पूरे में चकबंदी होना चाहिए। अच्छा, गांव गांव चकबंदी होगी। और दूसरी मांग करेंगे हम जो गौबंधन योजना जी, कि किसान जो पैसा गौशालाओं में दिया जाता है वो सरकार पैसा ट्रांसफर करके किसानों को दे। अच्छा, जो जैसे 900 रुपये महीना योगी जी ने लगा दिया उत्तर प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से मांग करेंगे, मुख्यमंत्री जो बनेगा उससे मांग करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में भी वही लागू करो, जिससे हर किसान के पास, जिसके पास ज़मीन होगी, जिसके पास में 2 एकड़ ज़मीन होगी, उसे एक गाय बंधवाने के लिए हम मांग करेंगे कि भाई जो किसान है उसके पास चारा भूसा होगा, उसे गाय दी जाए, और जो पैसा माना उसमें दिया जाता है गौशाला में, वो किसान को दिया जाए। इस प्रकार से सभी लोगों को गाय बंधवाई जाएंगी और गायों का काम खत्म हो जाएगा। और जहाँ जहाँ गांव में जहाँ सड़कें नहीं है, सड़कें ठीक करवाएंगे। जहाँ कमियाँ, हमारे पास तो भाई कोई नहीं है ना, आगे पीछे हमारे कोई नहीं, हम बालियोगी साधु हैं, 13 साल की उम्र से साधु हैं। अच्छा। 2-2 3-3 4-4 नौकरियां छोड़ करके हम साधु हो गए हैं। तो हमें समाज के लिए हम आए हैं, समाज ने हमें अगवा किया है, तो समाज की व्यवस्था के लिए, समाज की सेवा के लिए हम आगे आए हैं। अगर हमें अवसर मिलता है
तो जो हमारे विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी जो कमियां हैं हम उनकी पूर्ति के लिए रातों दिन मेहनत करेंगे और कमियां 5 साल के अंदर समाप्त कर देंगे। जी जी चलिए आगे और भाई साहब भी बैठे हैं, संत और बड़े सयाने बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। तो क्या भाई साहब संत जी जो अभी बोल रहे थे तो इनकी बातों पर आप संतुष्ट हैं, सही हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है, चलिए तो आप इनका सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे? बिल्कुल हाथ नार के सपोर्ट है। ये बताएं आप लोग कि भाजपा की सरकार जब से आई, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी। जब कांग्रेस की सरकार में आपको ज़्यादा सुविधा कहना चाहते हैं संत जी के बारे में? जी आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुनील कुमार गुप्ता है। अच्छा, हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, हरदम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। हमारे संत गौरीदास जी को टिकट मिलती है तो हम भाजपा के समर्थक हैं और उन्हीं को ही वोट देंगे और प्रजापति को वोट नहीं देंगे। अच्छा, प्रजापति को क्यों नहीं वोट देंगे भैया? वो हमारे गांव में जीतने के विकास बाद नहीं- अभी आज तक जैसा नहीं हुआ उनका। अच्छा, अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जीतने के बाद क्या हो रहा है कि जीत यहाँ कोई आता जनता नहीं है, जनता इस बार कोई आज तक कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। को मरा थे या जिया थे, हाँ। को दोबारा आवे तो हम उसका उम्मीदवार है समर्थन तो आए करेंगे। चाहिए, जीतने हम के बाद भाजपा तो के आए तो चाहिए, नेता हैं। हारने के बाद उसे नहीं आता कोई। वर्तमान में नौगांवा में भी निवास कर रहे हैं। छोटे छोटे कई आश्रम हैं, छोटे छोटे साहब की दया से 2, 3, 4 आश्रम हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करना है। आपने अभी हमारे वक्ताओं के द्वारा काफी चीज चर्चा में सुनी और मास्टर जी ने भी कहा कि मना राजनीति की बात नहीं करना है। और जब आदमी 18 वर्ष का हो जाता है तो उसका आईडी कार्ड बनता है और जो आईडी कार्ड बन जाता है तो वो अपनी मर्जी से पॉलिटिकल हो जाता है, मना राजनीति में हो जाता है। वो राजनीति करे और या ना करे, वो राजनीति में हो जाता है। अब हम कहें कि राजनीति ना करें, और जब राजनीति में हो जाता है तो राजनीति है क्या? राजनीति है क्या? राज्य माने होता है शासक। जो राज करे तो शासक होता है और नीति होती है नियम। नियम कैसा नियम लागू करे, कैसा राजा होना चाहिए। तो हमें आज तक ऐसा हमने चुनाव नहीं किया कि राजा कैसे होना चाहिए। ले वीडियो बनाना है बिल्कुल ऐसे। पहले के जमाने में लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, आज लोकतंत्र। मैं भी जा रहा हूँ ना। आइए महापुरुषों ने क्या कहा, हम महापुरुषों की बातों पर चलते हैं। थोड़ी सी बातें करेंगे, ध्यान लगाकर सुनिएगा तो बड़े काम की चीज है।